हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक दुकानदार 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और फेंक दिए गए। बचे हुए बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए, एक दुकानदार है, वो 200 बल्ब खरीदता है। बल्ब का जो रेट है वो है 10 रुपये प्रति बल्ब, मतलब हर बल्ब 10 रुपये का वो खरीदता है। अब इनमें से 5 बल्ब फ्यूज़ निकल गए, 200 में से 5 बल्ब फ्यूज़ निकल गए तो उसने उन बल्ब को फेंक दिया। अब जितने भी बल्ब बच गए फ्यूज़ फेंकने के बाद, वो उसे 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच देता है। तो अब उसे जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंट कितना होगा, मतलब लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे उसने 2 बल्ब खरीदे और बल्ब का रेट क्या था, 10 रुपये। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपये हो जाएगा हमारा। 2000 रुपये का तो बल्ब खरीद लिया उसने। अब उसमें से 200 में से 5 बल्ब ऐसे थे जो फ्यूज़ थे, तो 200 में से 5 बल्ब फेंक दिए उसने, तो 195 बल्ब बचे उसके पास। अब 195 बल्बों को, हर बल्ब को 12 रुपये के रेट से बेच देता है। ठीक है, तो अब 195 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, और 12 नीम 108 और 6, 8 से 14 का 4, 108 और 6 कितना हो गया, 114, 114 का 4 आ गया, 11 हासिल, और 12 और 12 कम 12 और 11, 12 और 11 23। ठीक है, 23 हो गया। तो 2340 रुपये का तो उसने बेच दिया सारे बल्ब को, 195 बल्ब को 2340 में बेच दिया। और ख़रीदा कितने में था टोटल, ये टोटल उसका खर्चा इतना लगा था 2000, और उससे बेचने के बाद मिला बल्बों को 2340 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 340 का। घटा देंगे इसको तो 340 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अपॉन, अब सीपी कितना था, 2000 टोटल कॉस्ट जो उसको आई थी। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंटेज का आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 2 से ये 17 12 में कट गया, 17 दूनी 34। तो हमारा आंसर आया 17। 17 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रामू 48 वर्ष का है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू व वीनू हैं। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की आयु बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ट्रिकी और हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको समझना होगा एक बार कि ये क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना होगा इसे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। रामू 48 वर्ष का है, तो सबसे पहले रामू दिया है तो हम रामू की आयु लिख लेते हैं। सबसे पहले 48 वर्ष, ये हो गई रामू की आयु। अब रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे रॉबिन की, क्योंकि दूसरे नंबर पे रॉबिन दिया है और पहले पे रामू दिया है, तो रामू की तो लिख चुके हम। अब रॉबिन की लिखेंगे। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रामू की आयु में से हम 6 वर्ष माइनस कर देंगे तो रॉबिन की निकल जाएगी। तो 48 में से 6 गया 42, तो ये हो गई रॉबिन की आयु। अब क्या कह रहा है, रामू से 6 वर्ष छोटा है रॉबिन, और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। तो रॉबिन जो है वो रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। अभी रॉबिन की आयु निकाल चुके हम, रॉबिन की आयु हमें पता लग गई है। अब रोहित जो है वो रॉबिन से 14 वर्ष छोटा होगा, क्योंकि रॉबिन रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, तो रोहित तो छोटा हुआ ना रॉबिन से 14 वर्ष। तो हम रॉबिन की आयु में से अगर 14 घटा दें तो वो रोहित की निकल जाएगी, 14 वर्ष माइनस कर देंगे तो 42 में से 14 गए तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 28 वर्ष हो गई। ये निकल गई रॉबिन की, सॉरी ये निकल गई रोहित की। तो ये है रामू की, ये रॉबिन की है, और ये रोहित की आयु है। तीनों की आयु निकल गई। अब क्या कहा है कि रामू के 2 बच्चे नीतू व वीनू हैं। अब इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस ऐड किया गया है इस क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐड किया गया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए। अब इसमें इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। ठीक है, रोहित की सबसे छोटी बहन है कृष्णा, और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। तो रोहित की एक बहन है जो रोहित से छोटी है,
और कितने साल छोटी है, 15 वर्ष छोटी है। तो अगर मैं 15 माइनस कर दूँ रोहित की एज में से तो किसकी निकल जाएगी, कृष्णा की आयु। तो 15 घटा देते हैं, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 वर्ष। तो कृष्णा की आयु बताइए, ये जो आयु निकली है वो कृष्णा की है, तो कृष्णा की आयु 13 वर्ष है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो आपको 8 से 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू अगर सॉल्व करोगे इसे तो तुरंत ही हो जाएगा ये सॉल्व। तो देखिए ऑप्शन के थ्रू कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मतलब जितनी चौड़ाई है उससे 5 मीटर लंबाई ज़्यादा है उसकी। तो मान लेते हैं ये है लंबाई, ऑप्शन ए को देखते हैं पहले। मान लेते हैं ये 20 मीटर लंबाई है और 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो क्या इन दोनों का अंतर 5 है, ये चौड़ाई है 10 मीटर और ये है लंबाई 20 मीटर, तो 10 मीटर का अंतर हो गया ना। 5 मीटर कहाँ ज़्यादा है, 10 मीटर ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं लेना हमें, ये ऑप्शन गलत हो गया। अंतर जो आना चाहिए वो 5 मीटर आना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसी तरह से। अब चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी इसमें, इस वाले ऑप्शन में, और लंबाई 8.4 मीटर, तो इसमें भी 5 का अंतर नहीं दिख रहा हमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये ऑप्शन देखते हैं, चौड़ाई है 7 मीटर और लंबाई 12 मीटर है, तो अंतर कितने का, 5 का। 12 में से 7 गए 5, तो मतलब लंबाई 5 मीटर ज़्यादा है इसमें, तो ये ऑप्शन हो सकता है शायद, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हॉल के फर्श का क्षेत्रफल है, एरिया, वह 84 वर्ग मीटर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके। तो 12 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 84 आ जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है हमारा, मतलब ये कंडीशन पे फिट बैठ रहा है, क्वेश्चन पे फिट बैठ रहा है ये ऑप्शन, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। बिना सोचे समझे इस पर ही देखते ही लगा देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी भी है। तो आपको सबसे पहले इसे समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन को समझोगे आप, जब भी आप सही से कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए, एक कार्य है और उसको अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय में पूरा कर सकता है, मतलब अभिषेक जो है वो अनुभव से ज़्यादा फास्ट है। तो अब वो दोनों एक साथ उस काम को करते हैं, दोनों मिल करके, तो वो काम 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो अब ये बताना है कि अनुभव उस कार्य को, उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा फिर ये। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम इसके ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करें इसे। ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, मतलब ऑप्शन को इस क्वेश्चन में फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में फिट बैठ गया कोई सा ऑप्शन तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 10 दिन वाले को। तो हमने 10 दिन लिया, तो अब ये 10 दिन किसका है, किसका दिन है। अभी देखिए, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ पे अनुभव के बारे में पूछा गया है। तो अब हम मान लेंगे कि अनुभव अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। तो ये अनुभव की बात चल रही है, तो ये जो दिन है वो अनुभव का है। तो अनुभव 10 दिन में पूरा करेगा, तो अभिषेक 6 दिन कम लेगा उससे, तो अभिषेक कितने दिन में पूरा कर देगा, 4 दिन में। यह अनुभव का और ये अभिषेक का हो गया। अगर अनुभव का 10 दिन है तो अभिषेक उसे 4 दिन में पूरा कर देगा। अब दोनों का आ गया दिन, कितने दिन में पूरा कर देंगे उसे अकेले। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AB/A+B, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 4 10 + 4 10 4 14, ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AB/A+B, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 10 और 2 आया, 10 2 20 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा और नीचे 7 बचेगा। तो ये कटेगा, कट के क्या 4 आएगा पूरा, क्योंकि दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 4 दिन आता है, 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो हमारा आंसर भी कट के 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे कट के 4 नहीं आएगा।
तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये वाला देखें 12 दिन वाला, तो अब मान लेंगे कि जो ये अनुभव है, अनुभव 12 दिन में काम कर सकता है, तो अभिषेक कितने दिन में कर देगा? 6 दिन कम लगेंगे उसे, तो अभिषेक 6 दिन में पूरा कर देगा। अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 6 18। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में कट गया, और ये 3 से 3 चौक 12, तो आंसर आया हमारा 4 कट के। तो टोटल 4 दिन में आ रहा है आंसर, मतलब दोनों सेम हो गया ये। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही है हमारा, मतलब इसका आंसर है बी, मतलब अनुभव अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर देगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।